हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बुल रन आने वाला है स्टॉक मार्केट में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके मेन दो रीजंस हैं। पिछले एक महीने से जो तेजी आई है मार्केट में, निफ्टी 21,900 के लेवल से 23,500 के ऊपर चल रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है डॉलर का डेप्रिशिएट होना। 88 रुपए से डॉलर सीधा 85.5 रुपए हो गया है, जो कि काफी गुड साइन है हमारे रुपये के एप्रिसिएशन के लिए। और यही दर्शाता है कि आगे बुल रन भी आने वाला है। और इस बुल रन में आप कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आप पैसा कमा सकें, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। मैंने जैसे कि अपने व्यूअर्स को बताया कि मार्केट ने कितना अच्छा कवर किया है और डॉलर भी डेप्रिशिएट हुआ है और रुपये अप्रिशिएट हुआ है। तो सर अब आगे चल के अगर मार्केट में तेजी आती है तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? नेहा, हम कैसे एनालाइज करें कि कौन सा सेक्टर बढ़ने वाला है, कौन सा सेक्टर नहीं बढ़ने वाला है? इसके लिए मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा देता हूँ। आपको कभी किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में तेजी आने वाली है। अगर आपको ये पता चल जाए पहले से ही कि किस सेक्टर में तेजी आने वाली है तो कैसा रहे? ये तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो यही आज मैं बातें बताने जा रहा हूँ आपको। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे आप आगे आने वाले समय में स्टॉक मार्केट के थ्रू बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपको जो भी न्यूज़ेस आती हैं मार्केट में, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रख के ये देखना है कि कौन से सेक्टर में न्यूज़ फ्लो आ रहा है। ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट का रुझान किस सेक्टर की ग्रोथ में सबसे ज्यादा है। जैसे कि पिछले दौर में जब मार्केट ने काफी अच्छे हाईज लगाए, स्टॉक्स काफी चले, तो आपको याद होगा कि डिफेंस सेक्टर बहुत चला। तो डिफेंस का पिछले 2 साल से गवर्नमेंट की तरफ से काफी रुझान आ रहे थे कि डिफेंस को हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। पहले हम इंपोर्टर थे, आज की डेट में हम एक्सपोर्टर हैं। हम धीमे धीमे कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया को डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्टर बना दें। तभी आप देखेंगे कि डिफेंस के स्टॉक में 4 से 5 गुना का एप्रिसिएशन आया। इसी तरीके से जब तक 2014 से लेके 2022 तक गवर्नमेंट कंपनीज में कोई रुझान नहीं था और वो ये कहते थे कि हम सरकार चलाने के लिए यहाँ आए हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं आए हैं, तो सारे पीएसयूज डल पड़े हुए थे। लेकिन 2023 के बाद क्या हुआ? जब उनका इस सेक्टर्स में रुझान आया, अपने पीएसयू में उनका ध्यान गया, बिजनेस डेवलपमेंट में ध्यान गया, तो आप देखेंगे कि 7 से 8 गुना 2023 से लेके 2024 तक ये सेक्टर्स ग्रो कर गए। और लोगों का भी काफी इंटरेस्ट बना है गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ से। तो वो क्यों बना? क्योंकि उसमें ग्रोथ दिखाई पड़ी। तो ये सब चीजें अगर आपको पहले से न्यूज़ेस पता होती तो आप भी इन्वेस्टर होते हो उन सेक्टर में। ठीक है, इसी तरीके से मैं रेलवे का कहूंगा। अब आज के जमाने में आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहां पर अगले 20 साल में ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है? ठीक है, मैं आपको बिजनेसेस के नाम बताता हूं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, एनालिसिस करने लगेंगे कि किस तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढे जाते हैं मार्केट में और किस तरीके से सेक्टर्स को चूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई मोस्ट फेवरेट सेक्टर इज बैंकिंग सेक्टर। आप अगर ग्रोथ की बात कर रहे हो, अच्छी इकोनॉमी की बात कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में ग्रोथ की बात कर रहे हो, आप ये बताइए कोई भी सेक्टर बैंकिंग के हेल्प के बिना चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सकता। हर जगह पैसे का रिक्वायरमेंट है, बैंक तो आएगा ही आएगा सर। आप सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे, कुछ भी कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंकिंग के थ्रू ही रूट होगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि किसी भी सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो बैंकिंग में ग्रोथ आना जरूरी है। तो आपको हमेशा बैंकिंग सेक्टर को पकड़ के रखना है। इसमें मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जिस तरीके से गवर्नमेंट का आज की डेट में रुझान है फिजिकल डेफिसिट को घटाने के लिए, तो मेरा विश्वास आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा है रादर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। सेकेंड थिंग, आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जमाना है। कितने भी बिजनेस हैं, चाहे ऑफिस है या नहीं है, अगर वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो कहीं भी इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, ऐसे पता नहीं कितने सारे नाम हैं जो कि इंटरनेशनली बिजनेस कर सकते हैं और उनके ऑफिसेस की संख्या भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत कम है। तो ये किस वजह से संभव हो पाया? नेटवर्किंग की वजह से, टेलीकम्युनिकेशन की वजह से। और जैसे जैसे हम इस युग में आगे बढ़ रहे हैं, हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है।
नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो क्या ये दौर फिर से आगे चलेगा, चलता रहेगा? उसका जवाब है हाँ, वो चलता ही रहेगा। तो आपको ऐसे सेक्टर्स जो कि आगे फ्रंट रनर रहने वाले, जैसे टेलीकॉम सेक्टर मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ सकती है और ये अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड ही आ रहे हैं। आजकल वैसे भी सर हर जगह ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज ना हो। तो आपको क्या देखना है? टेलीकॉम सेक्टर को देखना है, आईटी सेक्टर को देखना है, एआई सेक्टर को देखना है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। ऐसे सेक्टर्स में ग्रोथ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सारे सेक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सर यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट करते हैं सर, जी, जैसे कि आपने बोला एआई को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये चीज पिछले कुछ 5-7 सालों में देखें, इतनी फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, तो सर आगे चल के टेक्नोलॉजी में हमें कोई पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी चेंज भी तो हो सकती है आगे जाके। सी आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको जो जल्दी से जल्दी कंपनी अडॉप्ट करेगी वो उतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, जो जितनी देर में करेगी वो उतना पीछे रह सकती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज नए वेंचर्स पे ज़्यादा काम कर रही हैं और नई टेक्नोलॉजी को पिक करके उन वेंचर्स को हेल्प कर रही हैं काम करने में। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इंडिया में इतना इंफ्रा फैल चुका है और अभी भी इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे रोड्स डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप जो कैपिटल गुड्स की कंपनी हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है, बिकॉज जिस तरीके का विजन इस गवर्नमेंट का है वो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन बना देंगे बाय रोड्स, जिससे कि कभी भी बिजनेस करने में दिक्कत ही ना पैदा हो। आप रोड से जल्दी कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आपका बिजनेस और जल्दी ग्रो होने की संभावना है। आप एक चीज मुंबई से दिल्ली अगर 4 घंटे में लेके आते हैं तो आप बिजनेस का टर्नओवर कई बार कर सकते हो, लेकिन अगर 20 घंटे में लेके आते हो तो टर्नओवर 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन, जो रोड्स का कम्युनिकेशन बनाया है इन्होंने, उसके लिए आपको कैपिटल गुड्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से आप सेक्टर पिक कर सकते हैं। अब अफोर्डेबल हाउसिंग की बात चल रही है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का रुझान है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो और सारे जितने भी कम पैसे वाले लोग हैं या जो कम इनकम अर्न करते हैं उनके लिए हम अफोर्डेबल हाउस दे पाए। तो यहाँ पे आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी पेंट से रिलेटेड कंपनीज हैं, जितनी भी आपकी कंपनीज जो बिल्डर्स हैं जैसे कि लोडा डेवलपर्स हो गए और इसी तरीके के जितने भी डेवलपर्स हैं लिस्टेड में, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्टर्स है। इसके अलावा आज की डेट में जैसे जैसे रोड डेवलपमेंट हुआ है और ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है और लोग प्रिफर करते हैं एग्जॉटिक ट्रैवलिंग करने का, और कई बार तो महीने में ही अब एक बार ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो आप ट्रैवलिंग की तरफ भी, होटल्स की तरफ भी रुझान कर सकते हैं। और जो ऐप्स हैं जहाँ से हम होटल बुकिंग करते हैं उन ऐप्स को भी देख सकते हो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहाँ भी आपको ये लगता है कि बिजनेस बन रहा है और बिजनेस आगे चल के बनने ही वाला है, उन सेक्टर्स पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, लास्ट सेक्टर में कवर करना चाहूँगा कि जो ईवी सेक्टर है, जो ये चेंजेस आ रहे हैं क्रूड ऑयल की वजह से, या इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, अपनी जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, या जीडीपी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है क्रूड ऑयल से ईवी पे आने की, हाइड्रो पावर पे आने की, बायोफ्यूल पे आने की, इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ दिखाई पड़ती है। जो भी चीज़ नई आएगी वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो अपना बिजनेस जीरो से ऊपर ले जा रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गए सर आपने जो बताया कि नेक्स्ट अब जो मार्केट में आगे लग रहा है कि ये सेक्टर्स उसको बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर एक छोटा सा मैं पॉइंट ये पूछना चाहूँगी कि आप पर्सनली ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए या हमें अपने इन्वेस्टमेंट में नहीं डालने चाहिए? देखिए, ओवरऑल जो मैं समझता हूँ मार्केट को, अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस डिसीजन या प्राइस मेकिंग डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में है या किसी दूसरी एंटिटी के हाथ में है, तो फिर मुझे उस बिजनेस में इंटरेस्ट कम आता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुगर सेक्टर है, तो शुगर सेक्टर मुझे हमेशा से अच्छा नहीं लगता था। उसका रैशनल यही था कि प्राइस डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में होती थी और उसी भाव पे उन्हें माल बेचना पड़ता था।
तो कभी भी वो अपने हिसाब से प्रॉफिट नहीं बना पाते थे। आज की डेट में वो सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्योंकि बायोफ्यूल आने वाला है, तो हो सकता है कि शुगर सेक्टर्स का कुछ भला हो जाए, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ नहीं नज़र आई, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता था। ठीक है, एक दूसरा सेक्टर है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर भी मैं अक्सर से अवॉइड करता था, क्योंकि मेरा मानना ये था कि इसमें बहुत कम पैसा बनता है, और जिस तरीके से मैंने रिटर्न्स देखे हैं और जो स्टॉक्स चूज़ करने की उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता था। इट इज़ माई पर्सनल व्यू। अभी ये किसी और के लिए अच्छा भी हो सकता है। इसके अलावा जब तक कोविड नहीं हुआ था तब तक यही सेम मेरे लिए फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी था, लेकिन आज मैं बदल चुका हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो सर आपने काफ़ी सेक्टर्स के बारे में बात किया। एक पॉइंट और लास्ट में सर, आपने सेक्टर्स तो बता दिए, अब हर सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो अगर किसी को ये जानना है कि अगर वो उसे आईटी में जाना है तो कौन सा स्टॉक लेना है, अगर उसे ऑटो में जाना है तो वो चीज़ वो कैसे सर डिफाइन करे या सिलेक्ट करेगा? आप चूज़ कीजिए ना जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ती मिल रही है। सर अब सबके पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो चूज़ करने या वो स्टडी करने बैठेगा, तो ये कौन करके देगा सर? देखिए, अगर आप चूज़ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की नीड है। दूसरी चीज़, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास में इतना समय नहीं है ये सब चीज़ें देखने के लिए, तो म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है, पीएमएस एक बेटर ऑप्शन है, और एआईएफ एक बेटर ऑप्शन है। उसमें आप जा सकते हैं। आपके लिए फंड मैनेजर आपका काम करेगा। अगर इन सारे प्रोडक्ट्स में आपको किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट या नीड, या आपको समझना भी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और हम बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने आज इतना अच्छा बताया, और आई होप आप लोगों को भी पता चला होगा कि अगर अगले बुल रन में अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है। और जैसे कि सर ने बताया कि अगर आपको कन्फ्यूजन है या आपके पास टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए, तो सर और उनकी टीम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी, और आपको कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप बिल्कुल फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।